हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली 10th क्लास वालों के लिए रहने वाली है। जो बच्चे 10th के कहते हैं ना कि हमें मैथ समझ नहीं आता है, एक बार हमारे से पढ़ के देखें। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यानी वास्तविक संख्या की जो एक्सरसाइज पहली है 1.1 के बारे में। ठीक है, बहुत डिटेल में और बेसिक के साथ करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि आपने अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। ठीक है, पहला दे रखा क्वेश्चन 140 के अभाज्य गुणनखंड। और इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर जीरो हो ना, उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाने हैं आपने। यहाँ पर 140 है तो 140 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 गुणा 10। सर बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि 14 धाय कितना होता है 140। ठीक है, अब अच्छा 14 के क्या बनेंगे सर? 7 दूनी 14, वेरी गुड। 10 के क्या बनेंगे सर? 2 पंजे 10। तो भाई यही तो गुणनखंड है, और क्या निकालना है आपने यार? यही तो निकालना है। अगर इसको घात में लिखना है तो घात में होता है कि जो संख्या रिपीट होती है ना, उसको हम घात में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, अच्छा 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2 की घात कितनी आएगी? 2। आगे कितना बचा? 5। अब आप ये वाला आंसर करो चाहे ये वाला करो, आपका आंसर दोनों ही सही है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के, ये भी इजी है। ठीक है, 156 के कैसे बनाएंगे? आपको विभाज्यता के नियम आते होंगे तो आप बिल्कुल बना देंगे। बोलो लास्ट का अंक क्या है भाई? 6 है। अब हमने पढ़ा है कि अगर लास्ट का अंक 2 के पहाड़ में आता है तो संख्या 2 से भाग हो जाती है, तो कर लेते 2 से भाग। एक तो छोटा, एक के लिए तो नहीं जाएगा, दोनों अंक लेके चलते हैं। ठीक है, 15, तो 15 के लिए पढ़ लो, कहां तक कटेगा? 2 सत्ते 14, तो 15 में से 14 गया, एक आगे से एक अंक नीचे आएगा तो बन गया 6, मतलब 16। 16 के लिए पढ़ लो, 2 अट्ठे 16, वेरी गुड। अब फिर लास्ट का अंक कितना मिल गया है? 8, तो ये संख्या फिर 2 से भाग हो जाएगी। कर लो 7 के लिए, पहले 2 तिये 6, तो 7 में से 6 गया, एक आगे से आएगा नीचे 8, मतलब 18। 18 के लिए पढ़ लो, दोनों में 18। अब देखो लास्ट का अंक तो 9 है। अब ये मत सोचना कि ये संख्या 9 से भागोगी, नहीं। लास्ट का अंक अगर 2 होता तो चलो शायद 2 से भाग हो जाती। 2 का नियम तो नहीं लग रहा है, तो 3 का नियम लगाओ। 3 का नियम क्या है? अंकों को जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ लो। 9 और 3 12। अब ये देखो 12 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 तिये 9। ठीक है, अब ये संख्या तो 13 से भाग होगी, 13 एकम 13। अब इस संख्या के जो गुणनखंड बने वो क्या बने आपके पास? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यही बने। ठीक है, और अगर आपने इसको घात में लिखना है तो घात में क्या आएगा? 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार है, 13 भी एक बार है। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? ठीक है, वेरी गुड। मिटा दूं? ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? 3825 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। भाई तो इसके भी बना देंगे, जब अभी तक बना दिए तो इसके भी क्या है? 3825, ये भी इजी है। बोलो भाई लास्ट का अंक क्या है? सर 5 है, तो 5 से कट जाएगी संख्या, वेरी गुड कट जाएगी, तो 5 से काट देते हैं। 3 तो छोटा है, 38 के लिए पढ़ लेते हैं। 5 सत्ता 35, 38 में से 35 गया, बच गया 3, आगे से एक अंक नीचे आएगा तो 2 आ गया, मतलब 32 बन गया। तो 32 के लिए पढ़ लो 5 का पहाड़ा, तो 6 तक जाएगा, 5 का 30, तो 32 में से 30 गया, 2 आगे से नीचे आएगा 5। 25 के लिए पढ़ लो, तो 5 पंजा 25, वेरी गुड। किससे कटेगी संख्या फिर? सर लास्ट का अंक 5 है, मतलब 5 से हो जाएगी भाग, तो कर लेते हैं। 7 के लिए कर लेते हैं, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया, 2 आगे से आ गया 6। 26 के लिए पढ़ लो तो जाएगा 5 तक, यानी 5 पंजा 25। 26 में से 25 गया, एक आगे से अंक आएगा नीचे 5। 15, ठीक है, तो 15 के लिए कर लो, तो 5 दिए 15। अब ये संख्या 2 से तो नहीं होती है भाग, क्योंकि लास्ट का अंक 2 के पहाड़े में नहीं आता। 3 का नियम देखते लगा के। अब 3 का नियम मैंने पहले भी आपको ये बात कही है ना, तो 3 का नियम ऐसे नहीं लगाना आपने कि लास्ट अंक आपको 3 दिख गया तो संख्या आप भाग करने लगे 3 से, नहीं। 3 के नियम के लिए क्या करना पड़ता है? अंकों को जोड़ना पड़ता है। जोड़ो, 5 और 1 6 और 3 9। अब 9 3 के पहाड़े में आता है, तो मतलब ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3।
अब इसमें देख लो, 3 का नियम देख लो लगा के एक बार, 2 से तो नहीं होती भाग, 5 और 1 6, 6 3 के पहाड़े में आता, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 17 तिया 51, 17 कम 17, तो इसकी गुणनखंड क्या क्या बने, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। जो संख्या रिपीट हो रही है घात में लिख लो, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 5 की घात 2, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की घात 2, आगे बच्चा 17, तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है सभी को? ठीक है। होता कि हमने निकाला है HCF एंड LCM। भाई ये इससे भी आसान है, अगर आपको गुणनखंड आते हैं ना बनाने, तो HCF LCM वो इससे भी इजी है फिर। ठीक है, तो दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 का HCF और LCM। 26 और 91 का HCF और LCM निकालते हैं भाई। पहले गुणनखंड बना लेते हैं 26 के, और यहाँ पर 91 के बना लेंगे। 26 के गुणनखंड क्या बनेंगे, आप बोलेंगे सर 13 दूना 26 होता है, वेरी गुड। 91 के क्या बनेंगे, आप बोलेंगे सर 13 सत्ता 91, भाई महान हो महान है। ठीक है, 13 सत्ता 91। अच्छा, जब भी ध्यान रखना, जब भी आप HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले गुणनखंड बना दिए। ठीक है, जो गुणनखंड बने ना, इसमें एक जैसी संख्या देखनी, वो बाहर निकालनी है। बोलो भाई एक जैसी संख्या कौन सी दिख रही ऊपर नीचे, सर 13, HCF कितना आ गया, बस काम खत्म। अब निकालना है LCM। अच्छा, LCM भी कुछ ऐसा ही है, एक जैसी संख्या कौन सी है, सर 13, तो एक जैसी संख्या तो आएगी ही आएगी बाहर, और जो बाकी संख्या है वो गुणा हो जाएगी। ठीक है, जब LCM निकालेंगे तो जो एक जैसी संख्या है ना गुणनखंड में, वो तो बाहर आएगी आएगी, लेकिन जो बाकी संख्याएं बची ना वो गुणा हो जाती है। कौन कौन सी बची, सर 2 और 7 बचा, तो कर लो गुणा, कितना आएगा, 13 दूना 26, 26 गुना 7 कर लेना, कितना आएगा, 7 छक्का 42, 7 दूनी 14, कितना आएगा 182। ठीक है, तो ये आपका LCM आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, 510 और 92 का। 510 और 92 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, बहुत इजी है। 510 फिर निकालेंगे 92 का। अच्छा, मैंने एक बात आपको कही थी पहले कि अगर लास्ट में 0 हो तो उसके गुणनखंड कैसे बनाते हैं। मेरे पास 510 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 51 गुणा 10, सर लिख सकते हैं, वेरी गुड। 51 किसके टेबल में आता है, सर 17 तिया 51, और 10 सर 5 दूनी 10, तो बन के गुणनखंड क्या बने, 17 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। क्लियर है। अब बनाते हैं 92 के, 92 के। 92 के क्या आएंगे, सर लास्ट का अंक 2 है, तो 2 से भाग हो जाएगी संख्या, वेरी गुड हो जाएगी। 2 चौके 8, 9 में से 8 गया, 1 आगे से आएगा नीचे 2, मतलब 12, 2 छिके 12। लास्ट का अंक फिर 6 है, 2 से भाग कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। 23 से तो भाग किसको नहीं, 23 तो किसी भी संख्या से भाग नहीं होता, तो 23 से कम 23, तो क्या आंसर आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 23। तो क्या निकालना है, सर HCF और LCM तो निकाल देते हैं। HCF कितना आएगा, सर जो एक जैसी संख्या होती है गुणनखंड में वो HCF होती है, तो क्या एक जैसी संख्या, यहाँ पर 2 दिख रहा है, ऊपर कहीं 2 है, वेरी गुड, तो निकाल दिया 2 को बाहर। फिर कुछ एक जैसा है, 2 यहाँ पर है, फिर ऊपर 2 है, नहीं है सर, 23 से ऊपर 23 है, नहीं है, इसका मतलब HCF कितना आ गया, 2। अच्छा, तो LCM कैसे निकलेगा, सर LCM के लिए भी कुछ ऐसा ही है, जो एक जैसी संख्या है वो तो बाहर आती ही आती है, और जो एक जैसी नहीं होती वो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो कौन कौन सी बची संख्या है, ऊपर बची 17, फिर 3 और 5 मतलब 3 पंजे 15, वेरी गुड। फिर क्या बचा यहाँ पर 23 गुणा 2 जो कि 46 आएगा। आप इन सभी संख्या को गुणा कर लेना, और जो भी आंसर आएगा वो क्या रहेगा आपका LCM। कर लेंगे गुणा सभी, ठीक है, कोई डाउट। ठीक है बेटा, तो नंबर 3 की ओर। 3 में क्या बोलता है कि HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो भाई अभी तक भी तो यही कर रहे थे, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो तीसरे का पहला देख लेते क्या है। क्वेश्चन पढ़ना क्या है, 12, 15 और 21, और भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 12, 15 और 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी कर लेना और सभी ध्यान से देखना। ठीक है, इसका HCF भी निकालना और LCM भी। तरीका वही है, पहले गुणनखंड बना दो 12 के, फिर 15 के बना लेंगे, फिर 21 के। बोलो भाई 12 किस किस में आता है, लास्ट का अंक 2 है तो 2 से हो जाएगा भाग, 2 दूनी 4 तिये
12 बढ़ गए। 15 के बना लो सर, 3 पंजे 15, वेरी गुड। 21 के सर, 3 सत्ता 21। यार आप तो महान हो। ठीक है, तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकलता है? सर एक जैसी संख्या बाहर आती है, बोलो क्या है? 3 3 3। फिर कुछ एक जैसा है? सर नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 है तो ऊपर भी 7 होना चाहिए था कहीं। यहाँ पर 5 है तो ऊपर नीचे कहीं 5 है नहीं, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया? 3। अब क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? सर जो एक जैसी संख्या होती है वो तो बाहर आती ही आती है, और जो एक जैसी नहीं होती वो क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो बोलो क्या बच्चा? यहाँ पर 7 बच्चा सर, फिर सर ऊपर 5 बच्चा, ठीक है, गुणा ऊपर क्या बच्चा? 2 गुणा 2 मतलब 4। कर लो गुणा, कितना आएगा? 3 सत्ता 21, 5 का 20, 21 दूना 42, एक जीरो बच गई। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया? 420। क्लियर है सभी को? ठीक है, मिटा दो। सिर्फ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 8 की गुणनखंड बना देंगे, क्या बनेगी? सर 2 दूनी 4 दूनी 8, वेरी गुड। 9 के बना लो सर, 3 दिया 9, यार बहुत ही अच्छा है। 25 के सर, 5 पंजा 25, वेरी गुड। अच्छा एचसीएफ क्या आएगा फिर? सर एक जैसा है ही कुछ नहीं। ठीक है यार, सच में एक जैसा तो कुछ नहीं है, तो क्या आएगा एचसीएफ? जब एक जैसा कुछ नहीं होता तो एक जैसा क्या होता है फिर? कॉमन। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर कॉमन क्या होता है? एक। ठीक है, जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर कॉमन क्या होता है? एक। क्योंकि अगर एक से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वही संख्या तो बचेगी। ठीक है, एचसीएफ आ गया 1। एलसीएम क्या आएगा? एक जैसी जो संख्या होती है वो तो आएगी आएगी, ठीक है, जो बाकी संख्या बची वो गुणा हो जाएगी। तो कौन कौन सी बची? यहाँ पर बचा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8, यहाँ पर 3 के 9, और यहाँ पर 5 पंजा 25। इन सभी को गुणा कर लेना, जो भी आएगा आपका क्या आ जाएगा? आंसर। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9, तो बोलता है कि एलसीएम निकालो 306 और 657। ठीक है, इसके लिए एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? अगर आपके पास दो संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम दिया है तो क्या जो भी इसमें अगर संख्या पूछे तो संख्या भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? एचसीएफ किन्हीं भी दो संख्याओं का ए कॉमा बी की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, गुणा एलसीएम। ठीक है, अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करूँ तो किसके बराबर आएगा? इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर जो दो संख्याएं होगी, ये सूत्र है। तो बोलो क्या क्या दे रखा है? एचसीएफ ए कोमा बी की जगह कितना है भाई? सिर्फ 306 और 657, वेरी गुड। गुणा एलसीएम ए और बी की जगह कितना है भाई? सर 306 और 657 है भाई, वेरी गुड। ए गुणा बी कितना है? ए और बी कौन कौन सी संख्या है? सर 306 और 657। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात यहाँ से बताना कि जो एचसीएफ है ना 306 और 657 का, वो किसके बराबर दे रखा है? सर ये तो 9 के बराबर दे रखा है, तो भाई 9 रख लो नीचे। आगे क्या है? गुणा। आगे फिर एलसीएम, ये तो नहीं दे रखा है, निकालना है तो इसको लिख दो 657 बराबर में कितना है? 306 गुणा 657। किसका मान निकालना है? सर हमें निकालना है एलसीएम। तो जिसका मान निकालना है उसको वही रखते हैं, जैसे आपने समीकरण हल किए होंगे पहले। ठीक है, तो जिसका मान निकालना उसको वही रखते हैं, और जो बराबर का वो भी वही रहता है। ठीक है, जिसका मान निकालना उसको वही रखते हैं, और जो उसके साथ फालतू चीजें उसको ले जाते हैं बराबर की दूसरी तरफ। अब 9 गुणा में है तो कहाँ जाएगा? सर अगर कोई संख्या गुणा में हो जाती है पार को बट्टे में, तो काट लो, इसको काट लो, पर 9 34 से कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? ऊपर बच गया 34 गुणा 657। जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करके कितना आएगा? जो भी आएगा 22 3 3 कुछ 8 कुछ लगभग ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, तो गुणा कर लेना, जो भी गुणा करके आएगा वो क्या होगा? आपका आंसर। ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फर्स्ट जो एक्सरसाइज 1.1 वो कंप्लीट हो चुकी है, और अगर इसमें कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और अगर आपको डाउट हो तो आप यहीं पूछ लें, आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
तो थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट